अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज का कहना है कि उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और 5 रोज़ से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। साबिक वज़ीर आज़म आर्ज़ाए कल्ब और में मुब्तला हैं और दौरान क़ैद उनकी सेहत के हवाले से कई मेडिकल बोर्ड्स भी बन चुके हैं। खुद नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज भी इस हवाले से कई बार उनको बयानात दे चुके हैं और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, जिसकी आज सुनवाई के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब की गई है। अब याद रहे, नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक मरियम नवाज अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने अपने एक ट्विटर पैगाम में ये कहा था कि उनकी वालिद से मुलाकात के लिए वो इजाज़त की मुंतज़िर हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ज़ाती मुआलिज को भी 5 रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वालिद ने कहा था कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो वो किसी से नहीं कहेंगे। इस हवाले से नून लीग के कायद शहबाज शरीफ का कहना था कि बेटी को बाप से मिलने की इजाज़त ना देना जुल्म है। ताहम यहाँ ये बात बहुत गौर तलब है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक इस मामले पर किसी किस्म की तस्दीकी या तरदीदी कोई बयान नहीं सामने आया है। हुक्मरान जमात की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। अलबत्ता शमशान बुखारी साहब ने एक बयान के हद तक ये बात ज़रूर कही है कि मुलाकात की उनको इजाज़त है, लेकिन कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर इस पर अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वालिद की तबीयत ठीक, 5 रोज़ से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। मरियम नवाज, इजाज़त न देना जुल्म है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के बयान पर हुकूमत की तरफ से तरदीदी बयान नहीं आया। नवाज शरीफ से मुलाकात ना करवाने की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन। इरशाद भट्टी साहब की तरफ पहले जाएंगे। इरशाद साहब, क्या वजह है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई बाकायदा रिएक्शन नहीं दे रही और मुलाकात से मुताल्लिक क्यों नहीं करने दे रही? कहते हैं जी, जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ आदि दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ चुका होता है। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, झूठ और सफ़ेद झूठ, मतलब दिन दिहाड़े चिट्टे झूठ का क्या किया जाए। और फिर वहाँ झूठ, वहाँ क्या कहूँ जहाँ सच कोई बोलना नहीं चाहता, सच कोई सुनना नहीं चाहता। जिस दलेरी से झूठ बोला जा रहा है, अब तो बेबस शर्मिंदगी होती है। मरियम साहबा की इस बात को छोड़ें कि वो कौम से जायदादों वाला झूठ बोल चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी छोड़ें, वो सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात पेश कर चुकी हैं, इसको भी छोड़ें, वो झूठी सियासतें कर रही हैं, इसको भी छोड़ें कि हज़ारों बेटियां जो माँ बाप बहन भाइयों से तड़प रही हैं बाहर, जिनकी मुलाकातें नहीं होती। एक होता है कानून, एक होता है जेल मैनुअल, एक है कैदी के हकूक, एक है मुजरम से बर्ताव। पिछले चंद माह में जो बर्ताव मियाँ साहब से हो रहा है वो पाकिस्तान के किसी कैदी के साथ हुआ, किसी मुजरम के साथ हुआ, किसी जेल मैनुअल, किसी कानून में इसकी गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कैदी छोड़ें, पाकिस्तान का कोई एक आज़ाद शहरी बता दें, शख्स बता दें जिसको हुकूमत वक्त ने इतनी ऑफर्स की हों, इतनी सहूलतें दी हों, इतनी केयर की हो। मरियम साहबा बताएंगी कि पिछले इतवार से कार्डियक एमरजेंसी यूनिट जो जेल में है, उसमें 8 घंटे के लिए एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन मौजूद होता है। मतलब 24 घंटों में 3 डॉक्टर, हफ्ते में 21 डॉक्टर। मज़े की बात सुने, इन 9 दिनों में एक बार भी नवाज शरीफ साहब ने इस कार्डियक एमरजेंसी यूनिट में ना ECG भी नहीं करवाई, मतलब ओपनिंग नहीं की, मतलब फीता भी नहीं काटा। मरियम साहब बताएंगी कि जेल मैनुअल के मुताबिक जुमेरात का दिन होता है, आप तो हर रोज मिलती हैं, बल्कि जेल में बिलावल मुलाकात कर चुके हैं, फजलुर रहमान को बुलाया जा रहा है, पार्टी इजलासों की सदारतें हो रही हैं, कारकुनों से मुलाकातें हो रही हैं। झूठ, सफेद झूठ, चिट्टा झूठ। झूठ क्यों बोला जा रहा है, मकसद क्या है, मियाँ साहब खुद भी बता चुके हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में उनके वकला का लुब्बे लुबाब भी सामने आ गया है कि जमानत दें, लंदन जाकर इलाज कराना है। ये झूठ है, चिट्टा झूठ है, सफेद झूठ है। सही झूठ बोल रही हैं आपके ख्याल में वो। बाबर सत्तार साहब, जेल कवानीन के मुताबिक ही अब जो सारी सूरत हाल बनी है उसमें मुलाकात होनी चाहिए उनकी, या फिर जो ये गैर मामूली है ये सूरत हाल, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या वैसे ही उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए जिस तरह किसी भी आम कैदी की होती है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है बार बार कि हम उनको मुलाकात की इजाज़त देंगे। देखिए, जेल मैनुअल के मुताबिक ही होनी चाहिए, और अगर कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, वो जाहिर है जेल में है, प्रिजनर हैं, किसी सैर के लिए तो नहीं उन्हें रखा हुआ वहां पे।
एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं रखा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात जो है जिससे ये एक्सपेक्टेशंस जनरेट होती हैं वो ये है कि हमारे जेल मैनुअल भी इन्फोर्स नहीं किए जाते। हमारे जो रेगुलेशंस हैं प्रिजन की वो भी नहीं इन्फोर्स की जाती। आम तौर पे यही होता है कि खाना भी घर से आने दिया जाता है, मुलाकातें भी होती रहती हैं जब तक आप जेल के हुकाम के साथ आप अपने ताल्लुकात ठीक ठाक रखें या जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो आप पूरी करते रहें। ये जेल में होता है रूटीन के अंदर, और बड़ी वहां पे भी उसी तरह की दुनिया बनी हुई है जिस तरह की जेल के बाहर होती है कि मल्टीपल क्लासेस हैं, जो जितना ज्यादा गुड़ डालता है उसका उतना ज्यादा मीठा प्रोडक्ट निकलता है वहां से। सो ये अनफॉर्चुनेट बात है। अब उसमें यह है कि गवर्नमेंट जब सख्ती करना चाहती है तो वो कहती है कि जनाब जेल मैनुअल तो ये कहता है और हम अब जेल मैनुअल इन्फोर्स करेंगे। सो ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान के लिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनकी जेल में भी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, और जो साहिब हैसियत नहीं है उनका फिर बुरा हाल है वहां पे। सो ये एक सही। लार्जर इशू है, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्रिजनर हैं जो जेल मैनुअल है उसके लिहाज से जो उनकी मुराद बनती है वो उन्हें मिलनी चाहिए। और जहां तक सेहत की बात है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो इंश्योर करे कि उनकी सेहत के हवाले से जो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो गवर्नमेंट पूरी करे, क्योंकि ये प्राइवेट पर्सन से डिफरेंट है इशू। एक शख्स जो जेल से बाहर है उसकी अपनी सही। जिम्मेदारी है, उसने अस्पताल जाना है, अपना ख्याल खुद रखना है, लेकिन चूंकि वो स्टेट की हिरासत में है इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है। इस हवाले से स्टेट की जिम्मेदारी बनती है आपके ख्याल में। हसन निसार साहब, क्या वजह है आपके ख्याल में, क्यों नवाज शरीफ के ज़ाती डॉक्टर या उनकी साहिबजादी को नहीं मिलने की इजाज़त दी जा रही? अजीब माशरा है, अजीब व गरीब किस्म के सवाल हैं भाई। इसमें इशू क्या है? जो कानून या जेल मैनुअल कहता है वो करो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हुकूमत कानून के साथ टेम्परिंग कर रही है तो वो गलत है। अगर ये लोग ज़्यादा की तवक्को कर रहे हैं तो ये कसूरवार हैं। इस पे सवाल जवाब किधर से आ गया? मेरी तो समझ से बाहर है। जो कानून कहता है वो करो, दैट्स इट। सही। मज़हर अब्बास साहब, इसके ऊपर कल हमने बहुत बहस की थी कि सियासत कौन कर रहा है, तो अब ये मरियम नवाज की तरफ से 2 बार इस तरह के पैगाम जारी किए गए हैं कि उनके वालिद ने ये कहा था कि वो किसी को बताएंगे नहीं अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आपको किसकी कोताही ज़्यादा नज़र आ रही है? लग रहा है आपको कि हुकूमत नहीं मुलाकात करने दे रही? अगर उनके अव्वल तो इसमें वफाकी हुकूमत का मसला नहीं आता, और सूबाई हुकूमत के जो तर्जुमान हैं अगर उनका बयान दुरुस्त है कि जी बिल्कुल इजाज़त है मुलाकात की, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मेरा ख़्याल है इस बयान को टेकअप करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा को अप्रोच करना चाहिए जेल सुप्रिटेंडेंट को, या जो भी तरीक़ेकार है गालिबन जेल सुप्रिटेंडेंट को ही आप वो करते हैं अप्रोच, अनटिल अनलेस उसके पास कोई होम डिपार्टमेंट का, प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट का कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया हो, लेटर नहीं आया हो कि जी इनको नहीं मिलने, मुलाकात पे पाबंदी है। तो मेरा ख्याल है उस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। ये हो सकता है कि अब उन्होंने जेल मैनुअल अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई किया हो और उसमें यही हो कि जी सिर्फ जुमेरात को मुलाकात कर सकते हैं तो जुमेरात को। देखिए बिल्कुल 3 लाइनों में ये मसला हल हो सकता है। पहली चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब चाहते क्या हैं, इलाज चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, किससे चाहते हैं। इस चीज़ पे एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, कल भी ये बात की थी कि इस सिलसिले में एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि जी नवाज शरीफ साहब इलाज किधर चाहते हैं, किससे चाहते हैं और कहाँ चाहते हैं। और कहाँ का मसला जाहिर है अगर आप पाकिस्तान से बाहर चाहते हैं तो उसका मसला सुप्रीम कोर्ट हल कर देगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल नहीं किया या आपका ये मौक़िफ़ है जो कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज अपने दलाइल में ये बात की है कि जी फ़िलहाल उनका पाकिस्तान जाने का नहीं है और वैसे भी उनका नाम ECL पे है, तो असल चीज़ ये है कि जो बहुत ही फर्म स्टेटमेंट नून लीग का आना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह चीज़ें वो की जाएं। आप कह दें, मरियम नवाज साहिबा कह दें ये कि जी मियाँ साहब फुला हॉस्पिटल में इलाज चाहते हैं, गवर्नमेंट लंदन वाले उनके डॉक्टर को बुलाने को तैयार है, कह दें कि वो उन डॉक्टर को गवर्नमेंट बुलाने का इंतज़ाम करे, उनसे इलाज करवा दे, और जो है वो यहीं चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं। तो इन 3 चीज़ों का मां सिवाय इसके कि बाहर वाले का मसला तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, बाकी मसला तो वो कैटेगोरिकल चीज़ आ जाए तो चीज़ हल हो जाएगी।
मुलाकात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर शमशान बुखारी साहब ये बात कह रहे हैं तो उनको उनकी बात को ऑनर करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर रिफ्यूज़ल होता है तो पंजाब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी कि उनके तर्जुमान ये बात कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट मिलने नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला इसको बनाया जा रहा है। इस पे अगर चैलेंज करें, बिल्कुल जाके करें, उसमें देखें। कल शहबाज शरीफ भी चले जाएं, मरियम नवाज साहिबा भी चली जाएं, शमशान बुखारी साहब से रब्ता कर लें या उनका जो बयान है उसके मुताबिक टेस्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है इस चीज को इस हद तक करना चाहिए। हाँ, उनकी कंसर्न जरूर है, लेकिन आप मैंने भारत 12 अक्टूबर 1999 से 2000 तक जब तक मियां साहब रहे पाकिस्तान में, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने बाहर जाके या इवन जेल से बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाया हो। शायद हो सकता है, मुझे याद ना हो, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी भी इस तरह की शिकायत की हो। बिल्कुल ठीक ना मदद साहब। हफीज़ न्याई साहब, आपके ख्याल में क्या वजह है, मुलाकात में क्या रुकावट आ रही है? जिस तरह शमशान बुखारी साहब तो ये बयान तो दे रहे हैं कि वो मुलाकात कर सकती हैं। देखें जी, अब ये बाबर साहब ने पहले तो आपको सारा तफसील बता दिया कि राइट्स एंड रॉन्ग्स क्या क्या हैं। जेल मैनुअल जो है ज़ाहिर है उसकी कोई लिमिटेशन है और उसके ऊपर एक उन्होंने बताया हुआ है कि जो है कि क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और अक्सर बात जो आप समझ नहीं किया वो ये है कि ये जेल मैनुअल है क्या। मैं 2007 में 14 नवंबर को इमरान खान जेल कैद में हुए और 5 दिन या 6 दिन वो जेल में रहे। तो उनमें जाहिर है कि मैंने लाहौर में थे तो वहां पे जब थाने में गया तो किसी तरीके से मुलाकात कर ली। जेल में गया तो मैं पहुंच गया, फिर अगले दिन वो डीसी खान जेल ले गया तो मैं वहां पहुंच के मेरी उनसे मुलाकात हो गई। 2 दिन बाद उनकी हमसी जान पहुंच गई और 5वें दिन या 6वें दिन को रहा कर दिया गया। इमरान खान ने दूसरे तीसरे दिन जिसे मैं मुलाकात करने गया तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और वहां पे जेल के अंदर उन्होंने बताया कि जी ये कुछ चीजें थी जिनके ऊपर उनका इतराज था। फिर 2003 में जावेद हाशमी साहब को 22 साल जेल की सजा हुई। जावेद हाशमी साहब को यहाँ कोट लखपत जेल में थे, हम रोजाना उनके पास जाते थे, रोजाना दोपहर का खाना उनके साथ खाते थे। तब जेल में ये भी इजाजत थी। 4 दिन पहले मैं ये फवाद हसन फाज साहब को और आज चीमा साहब को और डॉक्टर अकरम चौधरी साहब को और सबको जेल में मिलने की आपको मैंने बताया था। वहां से 7 हनीफ अब्बासी साहब बैठे थे दूसरे कमरे में मुलाकातियों में, वो मुलाकातें कर रहे थे। मुझे नजर आ गए, मैं वहां गया तो जेल हुकाम वाले आए जो बड़े इज्जत और बड़ी तकरीब और बड़ी इज्जत से बिठाए हुए थे। उन्होंने धक्के देकर हमें जेल से निकाल दिया। देखिए ये पाकिस्तान के अंदर इस जेल के अंदर लोगों ने बाथरूम बनाए, टॉयलेट बनवाए, एक भी नहीं हजारों सैकड़ों ने। यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे वो कहते हैं सबसे ज्यादा ड्रग्स मिलती है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा। बाबर साहब की बात में दोबारा दोहराता हूँ कि जेल मैनुअल जो किसी ने किया होता, जिस अमल किया होता तो शायद किसी को दूसरा भी तलबदार ना होता। अब आपने ये सारी चीजें बनाई और फिर आपको पता है कि आप जो अच्छी तस्वीर दे रहे हो, आप पता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। देखिए उनकी बीमारी के बारे में आज आप कह रहे हैं इस तरह के केसेस में पहले भी कभी जेल मैनुअल के ऊपर अमल दरामद नहीं होता रहा है। न्याय साहब ठीक, हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बताया गया कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। फिर जो कल या परसों यही बात हुई थी हमारे प्रोग्राम में और ये बात सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने जिस डॉक्टर से कराया है, कोई बंदा भी जिस डॉक्टर से अपनी मेजर सर्जरी प्रोसीजर कराता है वो उसी से ही इलाज करवाता रहता है और उसी के पास ही कंसल्ट करता है, उसी के पास बेहतरीन तशखीस है। अब यह है कि जी उसने का ऐलान करे। सही है, आप कह रहे हैं न्याय साहब के होना चाहिए, लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी वो भी बहुत अहमियत की हामिल थी। उसमें अहम रिमार्क सामने आए जस्टिस खोसा साहब की जानिब से। एक और अहम इशू है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब के नोटिस और मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियों को अपने कलअदम तंजीमों से मुतालिक मौक़िफ़ पर हुकूमती रद्द-ए-अमल करार दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर नैब का नोटिस मिल गया। मेरे मुतालबे पर हुकूमत ने यह रद्द-ए-अमल दिया है कि मुझे रियासत मुखालिफ कहा गया, जबकि मुझे कत्ल की धमकियाँ मिलना भी। उन्होंने कहा कि मेरे उसी मुतालबे पर हुकूमती रद्द है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि वो इंतहा पसंद सोच रखने वाले वुज़रा को बरतरफ करने के अपने
मौक़िफ़ पर कायम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद ये कहा कि काबीना में कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा की मौजूदगी तक हुकूमत को कोई संजीदा नहीं लेगा। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नैब नोटिस, कत्ल या कलअदम तंजीमों से मुतालिक मुतालबे पर हुकूमती रद्द-ए-अमल है। बिलावल भुट्टो, क्या बिलावल का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? मज़हर अब्बास साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। मज़हर साहब, जब बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया तो उसके बाद शेख रशीद साहब के बहुत सारे बयानात आए, जैसा कि बिलावल बच्चा है, ये ना हो कि सियासी शहीद हो जाए। असद उमर साहब का बयान आया, उनको अगें स्टेट के एंटी स्टेट कहा गया। फिर उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद का भी आज बयान आया है। तो ये जो रद्द-ए-अमल बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, जो शेख रशीद साहब का बयान था वो तो कई लिहाज से गैर जिम्मेदाराना था। एक तो ये कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ने जो पहले बात की थी उसको विंडिकेट कर दिया, यानी उन्होंने ये कहा था कि इनके कलअदम तंजीमों के राब्ते हैं। उन्होंने ख़ुद ये कहा, जो भी उनका बयान है वो सबके सामने है, तो उससे तो उनकी बात एक तरह विंडिकेट होती है उनकी। असद उमर साहब ने आज उसकी वजाहत की है अपने उसकी शहरियार आफरीदी। देखिए, जो वो पीरियड था जिसमें शेख रशीद साहब या ये सारे लोग थे, इवन उसमें आप पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग अगर माजी में आप चले जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि उस ज़माने में पूरा बयानिया ही बड़ा मुख्तलिफ था पाकिस्तान का। आज का बयानिया बड़ा मुख्तलिफ है पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए बिलावल भुट्टो को। जो नैब का केस है, जो नैब का नोटिस है, वो इस वजह से नहीं मिला है। नैब का केस जो है वो पुराना है और उसकी ऑनगोइंग एक इन्वेस्टिगेशन है। और पहली मरतबा बिलावल का जब वो नाम आया था इसके हवाले से, वो डायरेक्टली उन पे एक्यूजिशन नहीं है, लेकिन उनका नाम चूंकि एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका नाम था तो उस वजह से आया, और वो बहुत पहले की बात है, तकरीबन 1-2 महीने पहले की बात है। तो उससे इसको लिंक नहीं करना चाहिए। जो यहाँ वो पोजीशन ले रहे हैं वो उनकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है जिसमें वो एक डिमांड कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल लीडर की बनती है। लेकिन मेरा ख्याल है इस लिहाज से बयान दुरुस्त नहीं है कि वो दो चीज़ों को गलत तरीके से मिक्स कर रहे हैं। उनको दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। जो नैब का केस है उसको वो कह सकते हैं कि ये गलत केस है, पॉलिटिकल विक्टिम है, सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन इस वजह से उनको नोटिस मिला है, मैं नहीं समझता ये बयान दुरुस्त है उनका। नोटिस इस वजह से नहीं मिला, आप समझते हैं? ठीक है। हफीजुल न्याई साहब, इस बात का ताल्लुक है जो बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ उस दिन अपनाया था, नैब नोटिस मिलने का उनको? देखिए जी, मैं बिलावल साहब ने जो बयान दिया है मैं उसे 100% मुत्तफिक हूँ। ये पहला चीज नहीं है। जब भी कोई बंदा को हरकत करता है उसके लिए नैब का नोटिस आ जाता है, उसके लिए कोई ना कोई तालीबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये धरने के अंदर कितनी दफा हमने जिक्र किया है कि जब खुर्शीद शाह ने तकरीर की, जब 2014 के धरने में 27 अगस्त को असेंबली में आकर एमकेएम उनके साथ खड़ी हुई, तो 2015 में एमकेएम और पीपल्स पार्टी को, अभी एपीएस का सानिया नया नया हुआ था, अभी वो मंदबिल नहीं हुआ था, तो उनको मिसाल बना दिया गया। जरदारी साहब को बड़ी सख्त तकरीरें करके पाकिस्तान में जाना पड़ा। अब उसके बाद जब भी आप कोई इस तरह की बात करते हैं तो उसके कोई ना कोई जो है जिसको कह रहे हुकूमत जो है उनको उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर देती है। अब ये चीजें ऐसी है कि हर एक को समझ में आती हैं, और फिर उसके मत भूलें कि उसकी वालदा जो है वो बेईमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया, और वो एक ऐसा था कि पूरी कौम को वो जो है जिसको कहना चाहिए कि जमीन बोस कर दिया, पूरी कौम को रंजीदा दूध रंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं एग्जाम्पल्स ऐसी मौजूद हैं पहले, ठीक है, कार्रवाई होगी। सही, आप समझते हैं कि दुरुस्त है बिल्कुल उनका मौक़िफ़। हसन साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, पंजाबी का एक बहुत ही मारूफ और मकबूल मुहावरा है, रोंदी यारां नूं लै लै नाम परावां दे। असल तकलीफ, असल पीड़ इनको, असल जख्म इनका कुछ और है। ठीक है, ये अब इधर उधर उसको बोगस, बेतुका, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, बिल्कुल ही बेतुका है। बिलावल से उम्मीदें हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि उसको इस तरह के बयानों से एतराज़ किया जाना चाहिए। और एक बात और मैं आखिरी आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि जब कोई बंदा कहता है कि यार एहतियात कर वरना मारा जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली मारा जाएगा। ये अनपढ़ तो हैं लेकिन इतने हैं ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, या मुनाफकत कर रहे हैं, इनको पता है। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है हमारा, वो यार मारा ना जाए, ये ना कर, वो यूं ना, ये एग्जैक्टली उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं जो इनकी बदनीयती का शाहकार है। बेबोगस, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मदर अब्बास साहब ने जो कहा बिल्कुल एब्सोल्यूट, ये तो कब का चल रहा है।
इस बयान को खलत मलत करना, गड़बड़ करना, कंफ्यूज करना, ये कुछ भी नहीं, बेहुदा बात है। ठीक। बाबर सत्तार साहब, सिर्फ कत्ल की धमकी जिसे कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो बात तो नहीं है। शेख रशीद के अगर इस हफ्ते के बयानात निकाल के देखे जाएं जिसमें वो जुमानी जुमले बिलावल भुट्टो से मुतालिक कह रहे हैं, कभी उनकी अपीयरेंस से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बात पॉइंट आउट की थी एक लीडर के, एक ऑपोजिशन के रहनुमा होते हुए बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के अंदर, उस पर इस तरह का रिएक्शन क्या दुरुस्त था? और अब जो बिलावल कह रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शेख रशीद साहब तो एक बेहुदा और बदतमीज आदमी है। हम नहीं उन्हें क्यों मीडिया डिस्कस करता है। जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमाते हैं वो नेशनल मीडिया पे क्या, वो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। सो उन्हें छोड़ दें। मैं मजहर साहब की बात से एग्री करता हूं। देखिए, दोनों इश्यूज अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। वो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये चीजें तो चलती हैं। रियासत भी ये काम करती है हमारी, और इससे पहले करती रही है कि आप लोगों की वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं और वो वल्नरेबिलिटीज आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी पब्लिक पर्सन कोई ऐसा काम कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो। सो वो हमारी सियासत में हम कंसिस्टेंटली देखते हैं। वही लोग करीब होते हैं, पसंद होते हैं, मिलकर रियासत के साथ काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने पीपीपी को भी देखा जब सेनेट के इलेक्शंस चल रहे थे, अब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने का वक्त था, उस वक्त कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब सिचुएशन तब्दील हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो वल्नरेबिलिटीज को यूज करते हैं। तो चूंकि नैब के नोटिस की बात पहले से चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए इसी बात पे कि बिलावल का कोई ताल्लुक नहीं बनता उनके साथ, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन वो प्रीडेट करता है इस सारी डिबेट को जो रिसेंटली और बड़ी जरूरी डिबेट है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये खुद लिंक करके, और हसन साहब ने भी ये बात कही, ये लिंकेज करके आपने अपने दूसरे मौकफ को कमजोर कर दिया है। क्योंकि यहां पे जो स्टेट का कमजोर नैरेटिव था नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उसकी क्रिटिक होनी चाहिए। बिलावल जैसे लीडर्स को उसकी क्रिटिक करनी चाहिए। जो हमारी हिपोक्रेसीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी हमारी पॉलिसी की, वो करेक्ट होनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर कोई रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन का जवाब भी होना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं आपस में, तो फिर लोग ये बात कहते हैं कि बिलावल ने ये सारी पोजीशन ही इसलिए ली है, जो कि मेरा ख्याल है गलत मौकफ है अपने तौर पे। क्योंकि बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई और वो भी एक्सट्रीमिस्ट ने की। बिलावल का एक अपना बड़ा कंसिस्टेंट व्यू रहा है, उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अपने व्यू की वजह से। सो एक लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू है उनका एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। सो उन्हें ये बात करनी चाहिए, उनकी ये बात करनी जायज बनती है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो लोग कहते हैं ये इस वजह से बात कर रहे हैं ताकि ये डिफ्लेक्ट कर सके नैब वाले इशू। सो दोनों बातें अपनी अपनी जगहों में बात वजन तो है, ठीक कर रहे हैं, लेकिन दोनों इश्यूज को मिक्स नहीं करना चाहिए था आपके ख्याल में? ठीक, बिल्कुल ठीक। इरशाद भट्टी साहब, जब असद उमर साहब को वजाहत देनी पड़ रही है इस बारे में, वो आज गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर एक और वजीर से मुतालिक जिसके ऊपर वो बिलावल मुतालबा कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी मौजूद है, मसला तो एग्जिस्ट करता है। तो आपके ख्याल में फिर बिलावल को जवाबन इस तरह का रद्द अमल हुकूमत की तरफ से देना, धमकियाँ या जो भी बयान दिए जा रहे हैं, और फिर बिलावल जो जवाब दे रहे हैं, क्या वो जायज़ है? ये हैं वो मुनाफकतें, ये हैं वो बदनीयत भरी सियासतें, ये है वो डांग टपाऊ लीडरियाँ, शुरलियाँ, दुरफुतनियाँ, कि मायूसी होती है कि हाल तो है ही मायूस। बिलावल मतलब मुस्तकबिल से भी मायूसी होती है। देखिए, नैब नोटिस मनी लॉन्ड्रिंग जाली कंपनियों से है। ये केस बिलावल के बयान से पहले का है। JIT रिपोर्ट कहती है बिलावल कंपनी डायरेक्टर हैं, जाली अकाउंट से खर्चे किए हैं, लॉन्ड्री, सालगिरह केक्स, कुत्तों की खुराकें इन फेक अकाउंट से गई हैं। एक अकाउंट से इनकी और अयान अली की टिकटें गई हैं। ओमनी जहाज़ों पर सफ़र हुआ है। बिलावल कह चुके हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं की और कलमा पढ़कर कह चुके हैं, और मैं उनके साथ हूँ कि उन्होंने कलमा पढ़कर कहा है, उन्होंने यकीनन करप्शन नहीं की होगी। मगर ये एक फॉर्मेलिटी है, कानूनी फॉर्मेलिटी है, वो आएंगे और आके ख़ुद को क्लियर करवा लेंगे। जहाँ तक कत्ल की धमकियाँ हैं, बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि बिलावल का कालादम तंजीमों से वज़रा का तल्लक का बयान ठीक भी होगा, मगर टाइमिंग गलत थी। इस बयान को हमारे दुश्मन अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक शेख रशीद, असद उमर, सेनेटर फैसल का, ये तो मायूसी है। शेख रशीद साहब इसके अलावा भी एक बयान फरमा चुके हैं कि मुझे मौलवी, मेरे महल्ले के मौलवी जिहाद के लिए कहे तो मैं जिहाद पे निकल पड़ूँ। इस पर उनको डिसमिस हो जाना चाहिए। भाई, ये जिहाद तो रियासत का काम है, मौलवी का काम थोड़ी है। तो इसी तरह असद उमर साहब के पहले भी बयान और ट्वीट्स देख लें, फैसल साहब के भी, ये बदकिस्मती है।
लेकिन फिर भी वो वजात कर चुके हैं और उनको वजात करनी चाहिए बाकियों को भी, लेकिन इसके बावजूद बिलावल और पीपल्स पार्टी के पास कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं, वो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि नैब और के नोटिस या कत्ल की धमकियां बिलावल के बयान का रद्द-ए-अमल है। ठीक है, नैब का नोटिस आपके ख्याल में आप नहीं समझते कि बिलावल के बयान का रद्द-ए-अमल है और जो धमकियां उनको दी जाएं? इस मामले पर गुफ्तगू हमारे तज्जियाकारों की आपने मुलाहिजा की, 3 नहीं 2 हाँ के ऑप्शन सामने आए हैं। प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमारे तमाम तज्जियाकारों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।